नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब खुल के बोल सकता हूँ। और 14 तारीख की चुनाव की तैयारी करनी है। मैं कल तक चुप था। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री आके 70 मिनट तक आचार संहिता का उल्लंघन किए, वो सबने देखा है। पूरे देश को पता है। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग तो आप कहाँ है उसको पता नहीं। पूरे लोग हंस रहे हैं, पूरे देश के लोग हंस रहे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, जहाँ की जिससे लोकतंत्र की इज्जत बची रहे। प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू दिया वो इसलिए नहीं दिया उससे कि देश का विकास होगा, उस बात पर तो कोई बात ही नहीं हुई। वो कहाँ घूम रहे थे? केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर बना रहे थे कि अगर अब उत्तर प्रदेश में और हम इस तरह से चुनाव हार गए और आप लोगों ने ठीक से मतदान नहीं किया तो केरल, बंगाल और मतलब हिंदू मुस्लिम पर उतर आए। उसके बाद विपक्षी पार्टियों के परिवार पे उतर आए, बोलने लगे कि परिवारवादी पार्टी है। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपना आगे बढ़ने के लिए दूसरे की चुगलखोरी करनी है। वो चुगलखोरी करते रहे टीवी पर बैठ के। चुनाव के एक दिन पहले रात को पूरी तरह से अपने देश के वोटर को गुमराह करने की कोशिश उन्होंने किया, और ये बहुत दुखद बात है। जनता समझदार है पश्चिमी यूपी का, इसलिए अब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, 1-2% का चेंज हुआ होगा। लेकिन ये इस तरह का जो प्रयास है बहुत ही गलत है और इनकी आदत पड़ी हुई है। आज पहले से नहीं, अभी से नहीं पड़ी हुई है, पहले से पड़ी हुई है। पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, कई बार किया है। गुजरात के असेंबली इलेक्शन में सी प्लेन लेके पहुंच गए थे एक दिन पहले। जब सारा प्रचार बंद हो गया तो साबरमती नदी में वो पानी का जहाज उतारे थे। चुनाव प्रचार होने के बाद अब बहुत बड़ा इवेंट किया गया था और वो जहाज आज तक फ्लाई नहीं किया। वहाँ वो साबरमती आश्रम में जहाज नहीं उड़ रहे हैं। वहाँ सरदार पटेल के पास कुछ दिन उड़ा था, उसके बाद वो बंद हो गया। तो सिर्फ इवेंट बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हमने ये कर दिया, गुजरात मॉडल दिखा दी और वोटों का हो गया काम खत्म, डेवलपमेंट हो गया जी, विकास हो गया, वोट दे दीजिए। लोग भटक गए। 2019 में क्या किया इन्होंने? केदारनाथ में जाके गुफा में बैठ गए चुनाव से एक दिन पहले, और हिंदुओं को लुभाने के लिए गुफा में बैठ के और क्या पहन के शहंशाग लाल कारपेट पे घूम के और पूरा दिखा दिया अपना। प्रधानमंत्री जी का इवेंट जो होता है ना, बहुत पहले से प्लान किया हुआ होता है। ये पूरी प्लानिंग है इनका, इलेक्शन कमीशन के साथ में सेटिंग है, सब कुछ है। बंगाल इलेक्शन से पहले दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश किया गया। फिर वो मटुआ समाज के लिए बांग्लादेश में जाके पूजा किया इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले। यही इवेंट जो जैसे कल किया था प्रचार, वैसे ही सब जब प्रचार बंद कर देता है फिर अपना प्रचार शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक है, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम महान है, और जनता इनकी चाल को समझना शुरू कर दिया है। तो बंगाल इलेक्शन से पहले भी इवेंट किया गया। जब दाढ़ी बढ़ा हुआ था तो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी दाढ़ी कटवा लो, तो किसी ने कमेंट किया था कि अभी तो पंजाब इलेक्शन आना बाकी है, इनको सरदार भी बनना है, अभी नहीं कटवाएंगे। तो सरदार बन के भी इन्होंने दिखाया। तो पूरी प्लानिंग होती है, एक एक चीज़ की प्लानिंग होती है, और ये सबको बेवकूफ़ समझते हैं कि हम होशियार हैं, बाकी सब बेवकूफ़ है। और जनता अब इस बार समझ रही है, इनकी चाल को समझ रही है, और जिसके कारण ये मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इनकी पूरी प्लानिंग होती है हर चीज़। कुछ दिन पहले अभी गए थे वहाँ साउथ में, मूर्ति का उद्घाटन किए हैं, चाइनीज मूर्ति का, चाइना से बना हुआ। हिंदू को लुभाने की कोशिश हुई इलेक्शन से जस्ट पहले। बिहार इलेक्शन से पहले क्या हुआ था? राम मंदिर के लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, भव्य समारोह कोरोना काल में हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो ये सब कुछ पूरी प्लानिंग होती है इनकी। पूरी प्लानिंग, इवेंट बनाना है, लोगों को गुमराह करना है। अभी ये चुनाव तो जो होना था हो गया, फर्स्ट फेज का। आप लोग काफ़ी स्ट्रांग थे, एकजुट थे। अगर 14 तारीख वाले में और उसके बाद वाला इलेक्शन में आप लोग इनके इवेंट को नहीं समझे तो आप हार जाएंगे, देश हार जाएगा। आप हिंदू मुस्लिम में पढ़े तब भी हार जाएंगे। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, क्योंकि जो हिजाब उजाब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये सब प्लानिंग हो सकती है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मत समझिए। वसीम रिजवी ने जाके क्या लिखा, कैसे लिख दिया, वो सब प्लानिंग था। बाद में हिंदू धर्म अपनाया। आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आप सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। इन सब चीज़ों पे कोई कमेंट ना करते हुए आप इलेक्शन पे ध्यान दीजिए। आप जो एकजुटता बनाया है 85% लोग, जो आप चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, देश का विकास हो, उस पर ध्यान देना, उसके लिए काम करना है। ये इवेंट फिर चलेगा। 14 तारीख के पहले भी कुछ इस तरह का होगा, उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा। हर एक इवेंट को नाकामयाब करना है, अपने वोटर को जागरूक करना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुल के कहता हूँ।
चुनाव आयोग भी कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है। ऐसा चुनाव आयोग नहीं होता। चुनाव आयोग टीएन सेशन थे, पकड़ के जेल में बंद कर देते, एफआईआर हो जाता प्रधानमंत्री जेल में। चुनाव के समय किसी का पावर नहीं होता है, चुनाव आयोग के पास पावर होता है। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, इस पर रोक लग सकती है, उनका कैंसिल कर सकते हैं, उनके पार्टी की सदस्यता कैंसिल हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जिस तरह का उन्होंने किया, और मीडिया ने भी उस बात को एक एक क्लिप को काट के चलाया, जो गोदी मीडिया है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी ने भी, उन्होंने भी वही बात कहा। उन्होंने भी, उनके कई ट्वीट देखेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। ये वो नहीं, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। आप समझ रहे हैं, बार बार उसी चीज को चलाया गया। एक तरफ वोट हो रही है और ये एक तरफ ये चल रहा है। मुझे याद है, इतना चुनाव देखे हैं, जो पहले के चुनाव 2014 के पहले के चुनाव में रोक लग जाता था, मतलब फेज बाई इलेक्शन होता था, लेकिन 48 घंटा पहले दूसरे क्षेत्र में भी प्रचार करने नेता नहीं जाते थे। मैं हेलीकॉप्टर लेके जाता था, हेलीकॉप्टर को 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, क्योंकि फेज का डिफरेंस है जी, उसमें अब प्रचार नहीं होगा उस दिन, कहीं और भी प्रचार नहीं होता था। चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दिन। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने क्या सोचा है भाई, एक तरफ हो गया चुनाव तो इस क्षेत्र में नहीं करेगा, दूसरे तरफ चुनाव चलता ही रहेगा। तो फिर तो वहाँ बूथ वहाँ भी करो, जहाँ वोट दे रहा है वहाँ भी जाने दो कैंडिडेट को, वहाँ जाके करेगा प्रचार। तो कर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है अंदर में ही, वो भी लोगों ने कंप्लेन किया है। तो मीडिया और प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग और सरकारी मशीनरी खूब दुरुपयोग हुआ। लेकिन विपक्ष यहां मजबूत है इस क्षेत्र में, इसलिए बच जाएंगे। हारने के चांस कम लग रहे हैं। जिस तरह का लोगों का जो प्रतिक्रिया है, खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लेकिन उन्होंने खूब पोलराइज करने की कोशिश की कि डेवलपमेंट के नाम पर, उसके बाद क्राइम के नाम पे कि गुंडागर्दी था, ये था, वो था। और मीडिया खुद ही बोल रहा है, कुछ लोगों को, अपने लोगों को खड़ा करके उसे पूछ रहा है, बाकी से पूछ रहा है। उसी के बगल में दूसरे लोग बोल रहे हैं कि कहाँ गुंडागर्दी है, यहाँ बात करो रोजगार की, तो वो नहीं। तो पूरा पोलराइज करने का, और मीडिया में एकदम पूरा खोल के दिखाया है। और क्षेत्र में जाके वहां पर माइक लेके घूम रहे हैं, जो टीवी में बैठ के एंकरिंग करने वाले लोग वहां जाके माइक लेके घूम रहे हैं और लोगों के मुंह में डाल के बोलवा रहे हैं जबरदस्ती, और खुद भी बोल रहे हैं। देश में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, कैसे कहिएगा। जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने आवाज उठाया कई बार सामाजिक मुद्दे पे, उनको तो जेल में डाल दिया गया, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और हाई कोर्ट जमानत दिया है, कोर्ट का मामला है, लेकिन टेनी महाराज के बेटा बाहर निकला है चुनाव से ठीक पहले, उनको जमानत मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। चुनाव कोई हारे या जीते, लेकिन इस तरह से नहीं। वोट प्रतिशत बताएगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, बंद हो गया, 1 महीना के बाद पता चलेगा रिजल्ट। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ में मतदान किया है, गुस्से में, क्योंकि ये बेल्ट ही था खिलाफ वाला। जो समर्थन वाले हैं वो समर्थन वाले वोट करेंगे ही। आपको पता ही है कि यहाँ बटा हुआ है लोग। और 80-20 का जो है वो पक्का 80-20 का आंकड़ा है, 80% एक तरफ, 20% एक तरफ, जो आप पुराने वीडियो में मैंने बताया है। तो वो तो है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोहन भागवत भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, और ये भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और साधु महात्मा भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र कैसा बनाएंगे, ये सुनिए ये क्या कह रहा है ये साधु। तो अफगानिस्तान पर्जिया तक जाना चाह रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाने? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हैं हम, लेकिन हम आपको एक शब्द कहें ना, हम तर्कों पे उसको ले आना चाहते हैं। हम पहले अपनी सिक्योरिटी तो मजबूत करेंगे ना जी, घर में अपनी हथियार बनाएंगे। जब राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ अच्छे अच्छे हथियार होंगे, अच्छे अच्छे मारण मंत्रों से बने हुए हथियार होंगे, जो यहाँ से बैठे बैठे अफगानिस्तान के दुश्मनों को हम खत्म करेंगे, और वहां की जो जनता त्राही कर रही है उसको बचाने का काम करेंगे। मंत्रों से ही वेपन बन जाएंगे, घर में बैठे बैठे मंत्रों से ही अफगानिस्तान पे हमला हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है जी। ये मंत्र से अफगानिस्तान को खत्म करेगा, मंत्र से। तो मंत्र से कोरोना क्यों नहीं खत्म किया था? साधु है क्या है, पता नहीं क्या बोल रहा है। मंत्र से अफगानिस्तान को खत्म करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हम अब देश के जो हिंदू हैं एक्चुअल, जो पढ़े लिखे, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये गुरु है? ऐसा साधु होता है क्या? ये मंत्र से अफगानिस्तान खत्म हो जाता, तो आज तक इसने किया क्या? बिना हिंदू राष्ट्र बनाए हुए मंत्र से नहीं खत्म होगा। पहले क्यों नहीं खत्म किया अफगानिस्तान को? ये तब कहां था ये?
मूर्ख बनाता है। इससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, और हम सब मूर्ख हैं कि इसकी बातों में आता है। इन महात्माओं को पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। इसको बात करने का तरीका कि मंत्र से हम खत्म करेंगे। कौन सा मंत्र से खत्म करेंगे? तुम्हारा कौन सा मंत्र से क्या हुआ? तुम्हारे मंत्र में इतना ताकत है तो विपक्ष के नेता को मार दो, तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे मोदी का इतने खिलाफ कर रहे हैं लोग, मार दो उसको मंत्र से। मैं ही वीडियो बना रहा हूं, मुझे मार दो। ऐसे साधु महात्मा इन सबको पकड़ के जेल में डालो, गंदे लोग हैं ये। प्रधानमंत्री ने तो हद कर दी यार। ऐसा क्या होता है? ऐसे कोई होता है प्रचार? मतलब इलेक्शन जीतना जरूरी है? किस चीज के लिए? कौन सा विकास कर रहे हैं आप? कौन सा डेवलपमेंट? देश को उद्धार कर नहीं रहे हैं तो जीत के क्या करेंगे? मतलब बेच के ही मानना है, देश को बर्बादी करना है, और उसके लिए कुछ भी करेंगे आप? कमाल है। जनता जागो, 14 तारीख के मतदान की तैयारी करो। आज वाला मतदान क्योंकि बहुत मजबूत थे आप, वोटर मजबूत था और एकजुट था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 14 और उससे बाद वाले मैं कह रहा हूं कि आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक मजबूत पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका वोटों में विभाजन बिल्कुल नहीं। एजेंट घुसा हुआ है हर पार्टी में, आरएसएस के एजेंट घुसा हुआ है आपको बर्बाद करने के लिए। आपको एक ही पार्टी को वोट करना पड़ेगा। हिजाब वाला भी प्लानिंग से है, सब कुछ है। ये सब कुछ आपको बर्बाद करने के लिए हो रहा है। आप सब एकजुट हो जाए। एकजुट होके देश बचाने के लिए, अपने भविष्य बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करो। ये जो गुंडागर्दी, इनका इन गुंडागर्दी को तभी खत्म हो सकता है जब आप एकजुट रहेंगे। आपको अपना धर्म छोड़ के, जाति छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वोट करना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप 85% एकजुट हैं, और उसके लिए आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को। मेरा सारा मेहनत बेकार जाएगा, तो मेहनत को बेकार मत करिए। देश को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसमें साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।